परमेश्वर ने आदि में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में आकाश और पृथ्वी की जो से बोले क्या की? रचना की। पेड़ पौधे, फूल पत्ती, आकाश पक्षी किसने बनाए? जल जंतु किसने बनाया? फिर से कहूँ ना थोड़ा और तेज, जोर से बोले, किसने बनाया? परमेश्वर ने। जो हम अनाज खाते हैं, जो हम फल खाते हैं, या जो कुछ हम संसार में खाते हैं, वो किसने बनाया? कपड़े पहनते हैं, किसने बनाया? जिन चीजों से ईंट बनती है, किसने बनाई? लेंटर डालते समय जो सरिया बनता है, किसने बनाया? गले में मेरी बहनें सोना चांदी पहनती, किसने बनाई? परमेश्वर ने बनाया। और बाइबल ऐसा कहती है, जब उसने बनाया तब उसने देखा और कहा सब अच्छा है। जोर से बोलो, क्या करा? सब अच्छा है। फिर बोलना हुआ, थोड़ा जोर से बोले, क्या देखा उसने? अच्छा। सोना चांदी हीरे जवाहरात, नदियां, समंदर, आकाश पक्षी, आदमी, लोहा लक्कड़ महंगा जो हम खरीद पाते हैं, जो हम सोच पाते, कई बार हम सोच भी नहीं पाते। उन सब चीजों को किसने बनाया? परमेश्वर ने। सब लगा कर बोले, क्या किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। सोचो परमेश्वर कितना पावरफुल है। और वो जब निकलता होगा तो अपने स्वर्गदूतों से पता है क्या कहता है? देखा, ये मैंने बनाया। मैंने बनाया। क्या चीज? सब ये सब कुछ मैंने बनाया। है कोई मेरे जैसा? कौन कहता है? देखा, अभी आपने वो मेरे पीछे हो लेती मेरी भेड़े, जब आपने मत्ती में निकाल लिया तो ये भी कहीं से निकाल ही लोगे। निकालो फिर से, सुनो। सब कुछ बनाया किसने? परमेश्वर ने। किसने बनाया? परमेश्वर ने। और क्या कहता है फिर? नहीं कहता। किसने कहा ये? मैं। किसने बनाया ये? मैंने। किसने बनाया ये? मैंने। कहा परमेश्वर ने। नहीं। जब कोई ऐसे करता है उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों बोलो, क्या करते हैं? बाइबल कहती है मनुष्य तो घास के समान है। मनुष्य घास के समान है, जो आज खिलती है कल मुरझा जाएगी और कल उखाड़ी जाएगी, सूख जाएगी, मुरझा जाएगी और किसी काम नहीं आएगी। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, आज का संदेश याद रखिए। खुदा का कलाम कहता है, ये अय्यूब परमेश्वर का दास कहता है कि हे परमेश्वर, एक पेड़ को तो उम्मीद होती है। किसको? एक पेड़ को उम्मीद रहती है कि अगर वो काट दिया जाए या जड़ में से काट लिया जाए तो भी अगर उस पर वर्षा पड़े वो फिर से हरा भरा हो। एक विशाल पेड़ ऊपर से काटा जाए, नीचे से काटा जाए या जड़ में से काट लिया जाए, फिर भी उसकी जो जड़ें होती हैं, जो तने होते हैं, वो जमीन के इतने गहरे हिस्से में फंसे होते हैं कि काटने वाला सब काट नहीं पाता। चाहे उस पर आप सफेदी या कोई केमिकल भी डाल दो तो दोबारा ना उगे, फिर भी उसमें जीवन होता है। और जब बारिश पड़ती है तो फिर से हरा भरा हो जाता है। पीछे पीछे बोलिए, फिर से हरा। कौन सा पेड़? जो काट दिया। कहाँ से? जड़ से। उसको उम्मीद है, उसको क्या है? उम्मीद है कि जब वर्षा पड़ेगी तो फिर से वह हरा भरा हो और जाएगा। फिर से वो हरा भरा हो जाएगा। शायद आपने देखा हो कहीं पर बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ होते हैं जो सूख जाते हैं। देखे आपने? बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं, पर कहीं से उन्हीं में से एक डंडी हरी रहती है। सब सूखा और कहीं से एक ऐसे डंडी निकली हुई होती है जो क्या है? ये हरी पता क्यों है? इसका मतलब इसकी जड़ अभी भी जिंदा है। बोलो यीशु मसीह की। इंसान एक बार मरने के बाद उम्मीद नहीं होती, उस पे चाहे कितनी भी वर्षा पड़ जाए दोबारा जीवन नहीं आ सकता। जोर से बोलो, वो उसमें दोबारा जीवन नहीं आ सकता। एक बार परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवन दिया है, इसलिए दुनिया के जैसे नहीं बनना। किसके जैसे बनना है? परमेश्वर के जैसे, जिसने इन सब कुछ बनाने के बाद कहा ये सब मैंने तुम्हें दिया है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारे लिए है। उसने किसी भी चीज का घमंड नहीं किया। आप समझ रहे हैं? जी। किसी भी चीज का घमंड नहीं किया। किसने? परमेश्वर ने। और इंसान को जरा सा कुछ मिल जाए, जरा सी एजुकेशन हो जाए, जरा सा रंग थोड़ा साफ निकल आए, जरा सी बॉडी बन जाए, जरा सा घर बन जाए, जरा सा ये हो जाए, जरा सा वो हो जाए,
घमंड आ जाता है। बहुत कर ली बर्दाश्त, वो समय तो निकल गया। दुआ करके तुझ पर वही समय होगा, क्योंकि उस समय तुझ में पता है क्या नहीं था? घमंड नहीं था। क्या नहीं था? घमंड। और आज तुझ में क्या है? घमंड। बाइबल में कहीं ऐसा लिखा है, पता है? मत्ती मार्कुस मुझे नहीं पता, कहाँ ढूंढोगे पर ढूंढ लेना। महिमा पाने से पहले नम्रता आती है और ठोकर खाने से पहले नाश होने से पहले घमंड आता है। कहाँ लिखा है ये? नीति वचन में। कौन से अध्याय में? शायद 15 या 16 में। नाश होने से पहले या मनुष्य में क्या आता है? घमंड। दम लगा कर बोले, आवाज आ रही है। नाश होने से पहले मनुष्य में क्या आता है? घमंड। और सम्मान पाने से पहले नम्रता। आइए मिलकर इस गीत के अंतरे को गाएं और संदेश को सुने। अरे नम्रता से रहना यीशु ने कहा। सब मिलकर गाएं। और नम्रता से रहना यीशु ने कहा। नम्रता अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। नम्रता से रहना यीशु ने कहा। ओ अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। बोलो यीशु मसीह की। जय। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि नम्रता के साथ अपने जीवन को अगर आप बिताएंगे, नम्रता के साथ अपनी जिंदगी को चलाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन, आपके परिवारों में कोई भी कमी घटी होने नहीं देगा। और अगर आप बर्बादी की कगार पर पहुंच गए, थोड़ा सा सोना इकट्ठा हो गया है, थोड़ी सी जमीन हो गई है, थोड़ी एजुकेशन बढ़ गई है, थोड़ा सा रंग रूप साफ हो गया है, थोड़ी सी जान आ गई है, थोड़े से मकान बना लिए हैं, थोड़े से घोड़े गाड़ी आपने ले लिए हैं, और उस वजह से आपके अंदर क्या आ गया है? घमंड। थोड़े रिलेशन आपके बड़े लोगों के साथ में हो गए, किसी नेता या फिल्म स्टार को आप जान गए, किसी अच्छे गाने वाले को जान गए, आप किसी प्रचारक को जान गए, घमंड। आपके अंदर क्या आ गया है? घमंड। घमंड। ज्ञान होना, पैसा होना, तरक्की होना गलत बात नहीं है। लेकिन क्या नहीं आना चाहिए? घमंड। क्योंकि घमंड लाता कौन है? शैतान। शैतान। और वो इसलिए लाता है ताकि मनुष्य नाश हो। ताकि जिस स्थान से शैतान को नीचे गिरता गया था कहीं आपको भी फेंक दिया ना जाए। हेलो, आप यही हैं? किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज का जब आदमी के अंदर आता है घमंड तो क्या होता है? नाश। नाश होता है। क्या होता है? नाश। आइए पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 11 से 17 है। जल्दी से पढ़ें। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें किसकी? आदमियों की, औरतों की नहीं। सभी की। गुड। इंसानों की, जी हाँ। नीची की जाएंगी हर एक घमंड की आंख नीचे की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? घमंड। जिंदा परमेश्वर कहता है, जो भी घमंड करता है किसी भी चीज का, जो तो बोले किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, चाहे बेटे का, बेटी का, बहू का, नाती का, पोती का, मकान का, दुकान का, घर बार का, पर्सनैलिटी का, पढ़ाई लिखाई का, किसी भी चीज का अगर आपको हो जाता है तो खुदा का कलाम कहता है कि हर एक आदमी का, पढ़िए भैया, घमंड दूर किया जाएगा। हर आदमी का घमंड दूर किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरे भाइयों, विश्वासियों, परमेश्वर के लोगों, शैतान सबसे पहले हमारे जीवनों में एक बड़ा काम करता है जी। आवाज नहीं, क्या काम करता है? किसी भी छोटी चीज का हमारे अंदर लेकर आता है। और जैसे हमारे अंदर घमंड आता है, पति पत्नी का, भाई बहन का, मायके ससुराल वालों का, दोस्तों का, परिवार का, कलीसिया का, जान पहचान वालों का, रिश्ता अपने आप टूट जाता है। क्योंकि क्या कहते हैं बार, उसे क्या हो गया है? क्या हो गया है? उसको क्या हो गया है? घमंड हो गया है। तो ध्यान रखो, उसके बारे में तो लिखा है कि नाश होने से पहले धीरे बोलते हो, नाश होने से पहले। घमंड आता है। और घमंड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नाश बिल्कुल
है। द्वार पे ही खड़ा है। उसने कहा पाप तो दरवाजे पर ही खड़ा। सिया पढ़े। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर। ओहो, कौन सी तरक्की से? किससे? उन्नति से। उन्नति का मतलब तरक्की। देखो भैया, वो जमाना तो चले गए जब हम साइकिल पे चलते थे, अब हम जहाज में चलते। अब हमारा है कोई हमारे बराबर? पहले हमने भाई साहब आपके कपड़े पहनेंगे उतरे हुए, आज तुम जैसे को 50 को बांटते हैं, वो हमारे जमाने। ओहो, इसका मतलब किस पर भूल रहे हो? उन्नति पर। किस पर बोल रहे हो? उन्नति पर। पहला अंतरा भी ध्यान रखो कि खुदा कहता है मैं तुम्हारे न्याय करूंगा, जहां से उठे थे वहीं आ जाओ, उससे भी नीचे कर दूंगा। जब शाऊल राजा के अंदर घमंड आया, जब शाऊल राजा परमेश्वर के वचन से दूर चला गया, उठाकर नीचे पटका, और जो नम्र था, भेड़ बकरी चुमाने वाला, उसे राजा बना दिया। उसे उठाकर क्या बना दिया? राजा। जो नम्रता को लेकर आते हैं वो आकाश के समान चमकते चले जाते हैं, और जो घमंड से भर जाते हैं वो ऊपर से नीचे चले। आइए पढ़े आगे। जी हाँ। और वे झुकाए जाएंगे। और हैं वो झुकाए जाएंगे। और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बाशान के सब बाज वृक्षों पर और सब ऊंची 11 तक पढ़ना है जी। हो गया। 11 तक ही चलना है। क्या कह रहा है? किस पर होगा? क्या होगा इनका? रोतान क्या होगा बेटा? जिनके अंदर घमंड होता है वे झुकाए जाएंगे। किस चीज से घमंड करते हैं ये? उन्नति से। उन्नति मतलब तरक्की का मतलब, बढ़ोतरी मतलब धन दौलत रुपए पैसे। धन दौलत शोहरत होना उनके पास। एक बार हम एक तेल की दुकान पे गए थे, उदाहरण है आप समझ जाना। एक तेल की दुकान पे गए थे, एक आदमी होगा कितना मजबूत, हमारे स्तुति से थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत होगा। एक आदमी हमारी स्तुति से भी और ज़्यादा मजबूत आदमी होगा, एकदम ऐसा कि मतलब खाल उसके शरीर पे पहनाई गई है ताकि हड्डियाँ दिखाई ना दे, ऐसा मजबूत आदमी। तो वहाँ पर तेल बांटता था, जो बंदा तेल बांटता था हमारे अनिल भाई की तरह एकदम कौन सा टाइप का, इनसे भी थोड़ा और भारी दबंग टाइप का आदमी था। वो तेल बांट रहा, वो आदमी भैया पीछे हटो। अब भीड़ इतनी थी, दिमाग उसका गर्म हो गया। किसका? तेल बांटने वाले का। कैसा था वो? दबंग टाइप का एकदम, अगर ऐसे करके धक्का मार दे तो आदमी है ही नहीं दुनिया में, ऐसा लगेगा। तो उसने बड़े प्यार से कई बार बोला, हम भी उसी लाइन में खड़े, बार बार प्यार से बोल रहा, तो धोखे से उस आदमी ने उसका हाथ ऐसे करके लग गया, तो वो ऐसे पीछे को हो गया। अब उसका दिमाग एकदम गरम। अरे तू हमको क्या मारेगा बे? एक लड़का है हमारे पास, समझ गए, फोड़ देगा तुमको। कितना बड़ा करा कल्ली हुआ है। ऐसा मरा था आदमी, जो गुस्सा कितनी तगड़ी आई, ऐसा करेगा मार देंगे तुमको। अब लोग उसे देखे और उसे देखे तो उस पर हंसे। मतलब कैसे में कह रहा, कल ही लड़का हुआ हमारे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये तो मजाक है, लेकिन उसे किस चीज का घमंड है? किस चीज का घमंड है? कितने दिन का है? कितने दिन का है? और वो जिससे पढ़ना ले रहा वो कितने दिन का है? जब तक वो उसे लड़ने लायक होगा तब तक वो कहाँ होगा। लेकिन उसने क्या बताया है कि उसके अंदर क्या आ गया है? क्या आ गया है? कई बार लोगों में बच्चों का, बेटा बेटी, नाती पोतों का, बहू बेटियों का, परिवार समाज और खानदान का क्या जाता है? घमंड। और मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक घमंडी का सर नीचे किया जाएगा। कोई और नहीं करेगा, परमेश्वर करेंगे। देखो जब आपको बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए होती क्या बोलते बताओ? परमेश्वर का वादा है, उसने कहा संग्राम दो। ये बात यहाँ हुआ कि नहीं? हेलो, ये बात यहाँ हुआ कि जब आपको और पावर मिलती है, आत्मा में आप खोलते हैं, वाला परमेश्वर ने कहा मत कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये किसने कहा? कौन सा वाला? कि तेरी गर्दन नीचे की। उन्नति से डेवलपमेंट होने वाले लोगों, तरक्की पाने वाले लोगों, तरक्की पाना गलत बात नहीं है। घर मकान बीवी बच्चे परिवार दौलत होना गलत बात नहीं है। गलत क्या है? घमंड। गलत क्या है? घमंड। एक गीतकार ने बड़ा अच्छा गीत गाकर कह दिया, आपको समझाता हूं, इसके बाद एक कहानी सुनाता हूं। बहुत प्यारा गीत है। जो भी है तूने दिया, करते हैं तेरा शुक्रिया। जोर से बोले, पर जो भी है तूने दिया,
भाषा में कहें तो हमारा है क्या? कुछ भी नहीं, है जी? कुछ भी नहीं। जो कुछ हमारे पास कपड़ा लित्ता पैसा घोड़ा गाड़ी बीवी बच्चे अगर कुछ है तो किसने दिए हैं? परमेश्वर ने। और जिसने दिए वो कह रहा है घमंड। नहीं करना। यहाँ तो बात ही कहते हैं महोदय बाप हमारी टक्कर लेने वाले नहीं, अब हमारे पास 5-5 भैंसे हैं। वो जमाने चल गए जब दूध का डेयरी का दूध पीते थे, अब हमारे घर में 5 भैंस है। ठंडे रहो। किसने दिया है? परमेश्वर ने। उस परमेश्वर का नाम क्या है? ऊंचा। अभी एक वचन में पढ़ा था भजन संहिता की किताब में, हे मेरे मन जो कुछ मुझ में है, उसके पवित्र नाम को धन्य काबिल किसने बनाया? परमेश्वर ने। किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो तुम्हारा घमंड कहाँ रहा? और तुमने घमंड किया तो दूसरी घंटी का भी ध्यान रखना था। उसमें क्या है कि तुम्हारी बर्बादी बिल्कुल तय है, क्योंकि तुमने क्या किया है? घमंड। आइए एक वचन और पढ़े, नीति वचन की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 16 की पहले अंतरे को। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, 6 बातों से परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 है, वर्ण 7 है, जिनसे उसको घृणा है, जिससे उसे घृणा है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। ओ हो क्या चीज? घमंड से चढ़ी जोर से बोलो, हुई क्या चीज? घमंड से चढ़ी हुई कई बार आप बहुत अच्छा प्रचार करते होंगे, कई बार आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, कई बार आप बहुत अच्छा बजाते हैं, कई बार आप बहुत अच्छा दान देते हैं, कई बार आप अच्छा खाना खिलाते हैं, कई बार बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, पर किसके नाम से करते हैं? परमेश्वर के नाम से, है ना यार? कुछ भी अगर आप ऐसा करते हैं तो किसके लिए करते हैं? परमेश्वर। और जब आप ये कहते हैं भैया किसके लिए किया है, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा और बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। लेकिन जब आप कहते हैं ये किसने क्या बताया है, मैंने क्या किया है, मैंने तो तुम्हें ये पता है घास जो हरी दिखती है कल क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, और फिर काटी जाएगी, सूख जाएगी और पैरों से रौंदी जाएगी, फिर वो किसी काम की नहीं। मेरी बेटी मेरी बहन, अगर परमेश्वर आपको तरक्की दे रहा है, अगर परमेश्वर ने आपको धन दौलत बीवी बच्चे माँ बाप परिवार जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी आपके पास है उसका धन्यवाद करें। और जब आपके पास गवाही देने की बारी आए तो बस इतना कहें, मेरा अपना कुछ नहीं, किसका है? सब परमेश्वर का है। परमेश्वर का है, क्योंकि उसी ने दिया है। अय्यूब कहने लगा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। अरे उसने दिया, उसका नाम धन्य है। धन्य है। 7-8 बच्चे मर गए उसके, धन दौलत लुट गई, बीवी कह रही अब तो गाली दे, अब तो कुछ उल्टा सीधा बोल। उसने बोला पागल औरत, जब सुख मैंने उठाया तो दुख कौन उठाएगा। इसका मतलब अय्यूब ने दोष नहीं लगाया और कभी भी उन्नति से घमंड, नहीं लगेगा। क्योंकि उसे पता था कि घमंडियों की गर्दन तो परमेश्वर क्या करता है। कहीं उस लड़के की उसकी तरह तो नहीं है। हमारे पास क्या है? बेटा बेटा कितने बेटे हैं? एक और किसको मार डालेगा? आप यही हैं? जी जी हाँ, पढ़े थोड़ा सा। झूठ बोलने वाली जीभ झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, जो बात है ही नहीं उनकी कल्पनाएं करने वाले आदमी, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। वाह, बोलो यीशु मसीह की। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, आप तो ऐसे, मैं नहीं कहूँगा, मैं तो खाली प्रचार कर रहा हूँ, वो तो आपका काम है समझना। उसने कहा किसी भी प्रकार का घमंड आपकी बर्बादी का कारण होगा, किसी भी चीज का घमंड आपकी बर्बादी का कारण होगा। आइए पढ़ें डैनियल की किताब उसका 4वां अध्याय 1 आयत से लेकर 37 तक 37 तक, बारी बारी सब पढ़े। देखिए एक राजा की कहानी, डैनियल 4। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला। बात रुकिए, कौन था राजा? नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर। कौन सा राजा था? नबूकदनेस्सर। बहुत सौ को बोलना नहीं आ रहा, मेरे पीछे बोलो, नबूकदनेस्सर। कौन सा राजा था? नबूकदनेस्सर। कौन लगा बोलो, कौन सा राजा था जी? नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर राजा ने जगह जगह प्रांत प्रांत भाषा भाषा के लोगों को बुलवा भेजा। जी हाँ,
तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े, तुम्हारा मान सम्मान बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा हाँ। कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। बोलो यीशु मसीह की। कौन कह रहा है? नबूकदनेस्सर राजा। नबूकदनेस्सर राजा कह रहा है कि मैंने तुम लोगों को इसलिए संदेश भेजा है कि वो परमेश्वर जिसने मेरे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाए हैं उनको तुम्हारे बीच में प्रकट करूं, बांटूं, दिखाऊं। जी, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बढ़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। जी हाँ, बारी बारी सब पढ़ेंगे। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहेगी। ध्यान से सुने, ये एक ऐसा आदमी जो विश्वासी नहीं था। कौन? नबूकदनेस्सर राजा। लेकिन विश्वासी बन गया संदेश को सुनते सुनते और चमत्कार को देखते देखते। जी हाँ, पढ़े। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। बस सुनिए, रुक जाइए भैया। बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ज्योतिषियों को नबूकदनेस्सर राजा ने अपने घर पे सबको अपने घर पर और अपने बारे में बताने लगा कि बड़े चैन से अपने महल में अपने बिस्तर पे सो रहा था। जी, कोई और भी पढ़े। मैंने ऐसा सपना देखा और तब राजा ने कहा मैंने ऐसा सपना देखा जिसके कारण मैं डर गया। और जिस सपने को देखकर मैं क्या हो गया हूँ? राजा छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा और पावरफुल है। नौकरों की और सिपाहियों की, दौलत की, चाकू छुरी, भल्लम छुरी, हाथी को सांड की, किसी चीज की कमी। वो राजा सपने को देखकर क्या हो गया? डर गया। जी, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार राजा के मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। जी, तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन की सब पीढ़ी मेरे सुगन का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। बेबीलोन में जितने भी लोग हैं जो सपनों का क्या बताते हैं, अर्थ, उन सबको मेरे सामने इकट्ठा किया जाए, क्योंकि जो सपना मैंने देखा है बहुत ही डरावना है। जिस सपने को देखकर मैं क्या हो गया हूँ? आप बोलते नहीं मीठे मीठे। मैं क्या हो गया हूँ? डर गया हूँ। सबको बुलाया। जी, जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल ना बता सके। बड़े बड़े ज्ञानी उस सपने का अर्थ नहीं बता पाए, क्योंकि राजा ने तो पढ़े पढ़े, इतना शक्तिशाली राजा पढ़ा है, सो रहा है और उसे सपना आया। जी, अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया और अंत में राजा के सामने डैनियल भेजा गया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण क्या है? बेलशस्सर। हाँ, पढ़िए। बेलशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, जिसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है। और मैंने उनको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया। अब राजा ने किसके सामने बताया? डैनियल के सामने। कहा मैं सो रहा था। जी, पढ़िए। हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। ओ, कौन कह रहा है? नबूकदनेस्सर राजा। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत सारे सपनों को बताने वाले लोग थे, बहुत सारे सपनों को बताने वाले लोग थे। मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कितना सही है, कितना गलत है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। हर लाइन में देखा ये जाता है, हर लाइन में, कोई भी लाइन क्यों ना हो, अगर एक आदमी अच्छी भविष्यवाणी कर लेता है तो दूसरा कहता है यार इससे बढ़िया तो मैं गलत कह रहा हूँ। सही। अगर एक अच्छा गा लेता है तो जो नीचे बैठा है, जब मैं गाऊंगा ना तो सब देखते रह जाएंगे। पता नहीं क्यों ऐसा हर लाइन में, इसमें कितनी सच्चाई है कितना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि कई बार लोगों में ऐसी भावना आती है। उतना अच्छा लिखा नहीं। अगर एक बार मेरा बेटा होता ना या मैं होता तो इससे सही कह रहा हूँ गलत, पता नहीं क्यों ऐसी भावना आ जाती है। नबूकदनेस्सर राजा के सामने बहुत सारे ज्योतिषी थे जो सपने का क्या बताते थे। उन्होंने कहा उसका नंबर मत आन दो,
यूं बता देंगे चुटकियों में। क्या बता देंगे? जो राजा ने सपना देखा उसका कर तो हम चुटकियों में बता देंगे। राजा ने उस सबको बुलाया और सब फेल हो गए। कि तब राजा ने खुद कहा, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा रहती है। तेरे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा है। वो जो बाकी ज्योतिषी तो किस में भरे हुए थे? घमंड में हम जैसा कोई नहीं है। एक बार जो हमने कह दिया पत्थर की लकीर हो जाएगी। और जो सब कुछ कर सकता था उसने बोला भैया मैं किसी लायक नहीं हूँ। नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कभी कुछ करता ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि जो सपने का अर्थ मैं बताता हूँ वो मैं नहीं बताता हूँ, परमेश्वर बताते हैं। परमेश्वर बताता है। अगर उसकी मर्जी हुई तो बताएंगे। तो वो बताएंगे और नहीं हुई तो नहीं बताएंगे। जी आगे बढ़े। और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंचती और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। क्या देखा है इसने? एक वृक्ष। नहीं बेटे, सपना, सपने में क्या देखा है? वृक्ष, एक पेड़, एक ऐसा पेड़ जो स्वर्ग तक जिसका कितनी ऊंचाई है स्वर्ग तक और फैला कैसे है? पूरी पृथ्वी को उसने घेर रखा है। घेर रखा है। मतलब ऐसा फैल गया वो पेड़ कि उसने पूरी पृथ्वी को घेर रखा है। कितना लंबा है? वो स्वर्ग तक। स्वर्ग तक। और चौड़ा कितना है? जी हाँ पढ़े, सब पढ़ाकर बड़ा अच्छा लगेगा। ज्योति और रोशनी नहीं पढ़ रही। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकारकर यह कहा, वृक्ष को काट डालो। वृक्ष को क्या करो? काट डालो। सपने में देखा कि एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने कहा जो इतना विशाल पेड़ है उसको काट डालो। उसको क्या करो? काट डालो। इसमें बढ़िया फल लगते थे, पक्षियों को छांव मिलती थी, जानवर नीचे बैठते थे, इंसानों को भोजन मिलता था, बड़ा अच्छा पेड़ था। और तब उसने सपने में देखा कि एक स्वर्गदूत उतरा और उसने कहा इस पेड़ को काट डालो। जी। और उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पक्षी उसके नीचे से हट जाएं और चिड़िए उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। किसको? उस वृक्ष को। कितना काट दो? पूरा काट दो, जड़ के नजदीक रहने दो और जितनी झुंड बच जाए थोड़ा सा उसको पीतल से और लोहे से बांध दो। जी। वह आकाश की ओर से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उसका 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। बोलो यीशु मसीह की। क्या सपना देखा नबूकदनेस्सर राजा ने? क्या सपना देखा है? एक वृक्ष बहुत विशाल था, बाद में उसको काटा गया और जी। उस पर सारे संसार की चिड़ियां बसेरा करती हैं, सारे पशु उसके नीचे छाया पाते हैं और लोगों को उसे भोजन मिलता है। तभी स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया कि उस पेड़ को काट डालें और उसे जड़ से काटकर उस पर लोहे का और पीतल से बांध दें। इतना बढ़िया पेड़ से काटा क्यों जा रहा है? इससे नुकसान किसी को नहीं है। क्या है इस सबको? फायदा। पक्षियों को क्या था? फायदा था। जानवरों को क्या था? फायदा था। इंसानों को क्या था? फायदा। कितना ऊंचा था? बहुत ऊंचा स्वर्ग। चौड़ाई कितनी थी? पूरी पृथ्वी पर फिर फैला। काटा क्यों जा रहा है? घमंड के कारण। समझ गए?
किसके कारण? घमंड के कारण। कई बार आदमी बड़ी तरक्की कर लेता है, बड़ी तरक्की कर लेता है, और क्या जाता है? क्या जाता है? घमंड। चल धीरे बोल रहे, क्या जाता है? घमंड। नाश हो जाता है। जी हाँ, पढ़े आगे। और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, हाँ। और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझे नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। बोलो यीशु मसीह की। इस घटना से पहले एक घटना हुई थी जो आगे मिलेगी आपको, कि एक दिन, ध्यान से सुनिएगा, राजा एक दिन महल पर चढ़ा। कहाँ चढ़ा? अपने महल पर। कहाँ चढ़ा? अपने महल पर। अपने महल की छत पे, और छत पे टहलते टहलते उसकी नजर गई पूरे राज्य पे। राजा की छत पर घूमते घूमते नजर कहाँ गई? पूरे राज्य में। पूरे भाई इतना लंबा चौड़ा राज किसने बनाया मालूम है? मैंने। इतने सारे हाथी घोड़े किसके मालूम है? मेरे। इतनी लंबी चौड़ी सेना मालूम है किसकी है? मेरी। किससे कह रहा था? अपने आप से। वो किसी से बातें नहीं कर रहा था, वो किसी की बुराई नहीं कर रहा था, पर अपने आप से एक बात कह रहा था, इतना बड़ा शहर किसने बनाया मालूम? मैंने। इसमें जो कुछ दिखता है पता है किसने करा? मैंने। मैंने छत पे घूम रहा था बेचारा, क्या आ गया था उसके अंदर? घमंड। क्या आ गया था? घमंड। आवाज है, क्या आ गया था? घमंड। जब पति पत्नी के बीच में क्या जाता है? घमंड। रिश्ता चलता नहीं है। जब भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, माँ बाप के बीच में जब क्या जाता है? घमंड। रिश्ता चलता नहीं है, टूट जाता है। बिजनेस में, नौकरी में, घर बार में, परिवार में जब क्या जाता है? घमंड। आवाज है, क्या जाता है? घमंड। रिश्ता रिश्ता चलता नहीं है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। राजा तरक्की करने लगा, उन्नति करने लगा, बढ़ता गया, फलता गया, आकाश की स्वर्ग तक पहुंच गया उसकी तरक्की, और इतना विशाल पूरी पृथ्वी पर फैल कि गया। पृथ्वी पर उसका राज्य फैल गया। और बहुतों का जीवन पल रहा था, बहुतों के जीवन का आनंद मिल रहा था लोगों को, लेकिन बस उसका एक ही कसूर था कि उसमें आ गया था। घमंड। और ये बताने के लिए है तो तेरा, है तो तेरा। पर तुझे दिया गया है तो तेरा। लेकिन तेरा नहीं है, तुझे दिया गया है। दिया गया है। एक छोटा सा उदाहरण देकर अगली बात को करूंगा। जब हम इस दुनिया में आते हैं, हमें नहीं पता हम किसके घर में पैदा होंगे, अमीर है कि गरीब है, हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर संतान को देता है। संतान बढ़ती है, फलती है और तरक्की करती है। किसकी दी हुई है? परमेश्वर की। किसकी दी हुई है? परमेश्वर की। और उसके बाद भी हम क्या करते हैं? घमंड। मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मेरे लोगों, खुदा के लोगों, परमेश्वर के दासों, घमंड 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 इंसान की बर्बादी को लेकर आता है। गीत के अंतरे को गाकर दोबारा पढ़ेंगे। अरे नम्रता से रहना, यीशु ने कहा। शायद वो राजा ये कहता था कि हे परमेश्वर, ये मेरी अपनी काल्पनिक है, ये मेरी अपनी काल्पनिक है। हे परमेश्वर, इतना बड़ा राज्य, इसके लायक नहीं था मैं, पर तूने मुझे दिया। इतना ही तो कहना था। मैं इस लायक नहीं था। किसने दिया है? परमेश्वर ने। तूने दिया। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस घर में रहता हूँ। परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं था, ना तो कल था और ना आज हूँ। आज हूँ। और आज अगर यहाँ खड़ा हूँ ना, तो सिर्फ आपकी बदौलत। सिर्फ तुम्हारी बदौलत। अगर आज हम किसी के घर जाते हैं, जब जनरली कोई बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, जब मेरी गवाही देने की बात आती है, मेरी आँख के भर जाती है और मुझे अपने बीता हुआ अतीत याद आता है, और तब मैं ये कहता हूँ, भाई ये जो कपड़े हैं ना, मेरा जो घर, जब मेरे पास जो कुछ दिखता है, मेरा नहीं है, उसने दिया है। मैं ना तो कल इस लायक था, और ना ना आज। आज इस लायक हूँ। मैं इस लायक हूँ ही नहीं साहब।
मैं तो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता था, जूता किसी और तरीके का, बनियान किसी और की, कच्चा किसी और का। मेरी जिंदगी तो ऐसे कट गई। लेकिन जब से मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरी तकदीर को बदल दिया। अब मैं ये कहूँगी किसने कमाया? मैंने। तो जो कुछ भी है वो हिसाब है कि जब तू कमा ही सकता है तो फिर मेरी जरूरत क्या है? जब सब कुछ तू पा ही सकता है तो मेरी जरूरत क्या है? अरे मेरा खुदा तो वहां काम करता है जहाँ सब फेल हो जाते साहब। मैं तो फेल हो चुका था, उसने मुझे काबिल बनाया। राजा चाहता तो कहता खुदा बाप परमेश्वर इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी दौलत नहीं था इस लायक। पूरी दुनिया में तूने मेरे नाम को फैला दिया, इस लायक में नहीं था। अरे जो भी है तूने दिया, जब आप संसार में जाते हैं, संसार के लोग आपको मिलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? ये जोर से बोले, ये मेरा है। ये घर पता है किसका है? मेरा है। मेरा। ये दौलत पता है किसकी है? मेरी। भैया हमारा तो ये शरीर भी नहीं है, सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। मेरी बेटी, मेरे बच्चे, बस वो ऐसे घूम रहा था और खुदा ने उस बात को सुन लिया और तब उसे एक दर्शन दिया कि तेरा अंत होने वाला है। तूने ये सोच लिया कि बाद अब मेरी पावर के मुकाबले किसी की पावर नहीं है। तो सुन, आज भी परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य करता है। वो परमेश्वर आज भी आपके और मेरे जीवनों में राज्य करता है। उसकी मर्जी हमारे जीवनों में काम करती है। जी हाँ, पढ़ें। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, जी घड़ी भर घबराता रहा हाँ। और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा और जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सभी के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी, हे राजा, वह तू ही है। ओहो, बोलो यीशु मसीह की। राजा के तो होश उड़ गए। क्या कह रहा है? इतना नाम, इतना सम्मान, इतनी दौलत, इतनी पावर, इतना पहचान किसी काम की नहीं। एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा पेड़ को काट दो। मेरी इतनी पावर दुनिया में मेरे मुकाबले कोई नहीं है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। जब उसने ये संदेश को सुना, राजा के तो होश उड़ गए। उसमें कुछ जो ज्योतिषी होंगे वो तो हो सकता है डैनियल की सपोर्ट कर रहे हो, यार क्या कह दिया तूने। राजा गया तो हम भी गए, क्योंकि राजा की तरक्की में ही हमारी। और कुछ लोग दूसरे पार्टी के भी होंगे, वो कहेंगे बेटे आज तू फंसा, क्योंकि आज तूने गलत भविष्यवाणी। इतना पावरफुल आदमी कभी मिट सकता है? ये चुटकी बजाए तो कुछ भी हो जाएगा। उसने कहा राजा, बस कहने से ये चाहता हूं कि जो सपना तूने देखा है वो तुझ पर नहीं किसी और पर घटे, लेकिन फिर भी वो तुझ पर ही घटेगा। क्या गुनाह था राजा का? आवाज आई, क्या गुनाह था राजा का? मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर के दासों, जब आप किसी भी चीज का करते हैं आपकी बर्बादी तय है। नबूकदनेस्सर राजा ने, किसी ने नहीं कहा कि मैं बहुत जगह पैसे वाला हूं, उसने नहीं कहा, लेकिन उसने खुदा के सामने एक बात नहीं कही कि खुदा जो कुछ तूने दिया है वो तेरा है, मेरा नहीं है। मैं तो किसी लायक ना कल था ना आज हूं। जब सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिया, जब सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन सुलेमान ने कहा परमेश्वर कुछ नहीं पर मुझे बुद्धि देना, उसने बोला यार तूने तो वो चीज मांग ली जो किसी ने आज तक नहीं मांगी। तू चाहता तो धन दौलत मांग सकता था, राजपाट मांग सकता था, कि तूने क्या मांगी है? बुद्धि। इसलिए सुन, तेरे जैसा बुद्धिमान कोई और नहीं होगा। और सुन इसके साथ में बोनस भी ले कि तेरे जैसा धनी भी कोई और नहीं होगा। लेकिन जब उसने भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो रास्ते से साफ हो गया।
जी हाँ, पढ़ें। हे राजा, वह तू ही है, वो तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुओं को स्वर्ग से उतरते हुए यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके खून को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसके लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो जी। वह आकाश की ओर से भीगा करे और उसको मैदान के पक्षियों के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बेटी, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुने। खुदा का कलाम कहता है नबूकदनेस्सर राजा का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसे आ गया था। जब आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके जीवन में जब किसी भी चीज का आ जाता है, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, न्याय की शुरुआत तो सिर्फ हमसे होगी। न्याय की शुरुआत हमसे होगी। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं तो खुदा का कलाम कहता है दिन प्रतिदिन बदलते चले जाएं, नम्रता से रहें ताकि और तरक्की पाते चले जाएं। एक उदाहरण दूंगा, आपको समझ आए, बहुत अच्छी बात है। एक बार एक लड़का बहुत हट्टा कट्टा, जैसे वो बाउंसर टाइप के लड़के होते हैं, उस टाइप का एक लड़का बाउंसर, उसकी शादी हुई और उसने मुंह खोलकर दहेज मांगा। क्या मांगा? दहेज मांगा और उसे दहेज मिला। और जब दहेज मिला तो एक दिन सास बहू की किसी बात पर क्या हो गई? लड़ाई। बोलते नहीं ये सब बात जानते हैं, फिर भी सास बहू की क्या हो गई? लड़ाई हुई। उसने सास को बदतमीजी से बोल दिया और लड़के से इस बात को सुनकर रहा नहीं गया। तो लड़के ने क्या करा, अपनी बीवी को पकड़ा और एक लगा दिया। जो लड़की थी, जो उसकी बीवी थी, वो कमरे के अंदर थी। थोड़ी देर के बाद में लड़का तैयार हुआ, बाइक पे किक मारी और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, लड़की बाहर निकली, गला पकड़ा, 2 चांटे मारे उसके मुंह पे। उधर नीचे, ये तेरे बाप ने नहीं दिए, मेरे बाप ने दिए। क्या उसे? हेलो, क्या है उसे? लालच की भी सजा मिल गई और अभी घमंड की तो बाकी है। ये बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल क्या है? उसको क्या था कि जो कुछ है किसने दिया है? मेरे बाप ने। तो किसका है ये? अपना खरीद और चला। क्या है वो? हेलो, आप यही हैं। घमंड 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 किसी भी चीज का हो, आपकी बर्बादी को लेकर आता है। जी हाँ, पढ़े, थोड़ा सा बाकी है। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है जी, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के फूल को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, जब तू फिर से राज्य करने पाएगा। बोलो यीशु मसीह की। उसके राज्य को खत्म नहीं करा उसने, लेकिन राज्य वालों के सामने उसके घमंड को क्या कर दिया? हेलो, क्या कर दिया? मेरी बेटी, मेरे बच्चों, आज का संदेश ये सिखाता है कि नबूकदनेस्सर राजा का क्या था? क्या था उसे? और हमें क्या है? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो खाली पूछ रहा हूं। हमें क्या है? हमें क्या है? कुछ तो बोलिए। एक और उदाहरण देता हूं, आपके लिए बड़े काम आएगा। छोटी छोटी बातें, कई बार हमें लगता है कि हम पैसों का घमंड करते हैं, उसके कहते हैं घमंड, कई बार किसी और चीज़ का घमंड सिखाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक परिवार में एक लड़के की शादी हुई, तो इससे पहले कि शादी होती उसकी माँ हमेशा कहती है, अरे हमारी बहू आएगी ना तब देखना कैसी होगी।
गोरी होगी या काली होगी, बीच की हुई तो सांवली होगी, और चिट्टी चौथी तो हमने आज तक देखी नहीं। अरे सब देखेंगे उसे, ऐसी होगी। बड़ी कोशिश की और उन्हें फिल्टर लेके छानते रहे जगह जगह, किसी लड़की में कोई नुक्स, किसी लड़की में कोई नुक्स। बड़ी मुश्किल से छानते छानते एक उसके हाथ में आ गए। उस लड़की की शादी हो गई, मतलब उस लड़के की शादी हो गई। उस लड़की के साथ में लड़की बड़े घर आई और वो सासू माँ घर घर जाकर, अरे मेरी बहू जैसी तो किसी की बहू है ही नहीं। अच्छा जी, अब पहले तो लोगों को बड़ी खुशी हुआ करे, किसकी? उसकी बहू की, कि उसके जैसी बहू किसी की है ही नहीं। अब धीरे, जब तक ज़्यादा तारीफ होने लगी तो धीरे धीरे एक दिन लोगों के अंदर अंदर एक और भावना जागती है, बड़ी तारीफ कर रहे हैं भाई, मतलब हमारी गई गुजरी और इनकी अच्छी है। पर बोल तो सकते नहीं भाई अपनी बहू की तारीफ करें, हमारा क्या, अपनी बहू की तारीफ करें और दूसरे की क्या करें, नीची। मेरे बच्चों, मेरी बेटी, खुदा के लोगों, बहुत छोटी सी बातें पर समझने वाली है। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मैं मनुष्य नहीं हूँ जो कहकर जो बोगे वही काटे। महीना 6 महीने के बाद में बहू ने वो चटनी बनाई कि पुलिस भी आई और जो बढ़िया बढ़िया प्रवचन थे वो भी सुनने को मिले। अब सारा मोहल्ला कहता बस तुम्हारी बहू अच्छी है जी, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। क्या ढूंढ रहे थे वो? नहीं, दूसरों में कमी और अपने में अच्छाई। इसलिए जगह जगह किसकी बुराई कर रहे थे? दूसरों की। और अपने की क्या कर रहे थे? तारीफ करना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या करना गलत बात है? दूसरों की बुराई। एक और चीज, किसी भी चीज का घमंड करना बुरी बात है। आप मेरे साथ हैं तो कोई तो बोलो हालेलुया। सही बात है। किसी भी बात का आपको नहीं करना चाहिए। हर वक्त एक ही बात कहें, अरे जो भी है तूने दिया फिर से बोलें, अरे जो भी है तूने दिया करते हैं तेरा शुक्रिया। नाश होने से पहले कोई निकाल पाएगा? नीति वचन में कहीं लिखा है, 16 या 17 में कहीं लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में, देखिए क्या लिखा है, जल्दी से निकालें नीति वचन। मिल गया किसी को? पढ़ो बेटा पढ़ो। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। कौन सा अध्याय बेटे? 18 की 12 में क्या कहता है? नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। क्या होती है? नम्रता। एक उदाहरण देकर हम प्रार्थना करेंगे। अब्राहम परमेश्वर का सेवक, ये बात मुझे बहुत पसंद आई, मुझे तो बहुत ही पसंद आई और मैंने कोशिश की है कि अपने जीवन में इसे लागू करूं। कोशिश कर रहा हूं कि खुदा बाप मुझे इस काबिल बनाए। अब्राहम जिसके पास दौलत और नौकरों की कमी नहीं थी। अब्राहम जिसके पास दौलत और नौकरों की कमी नहीं थी। एक दिन बांज वृक्ष के नीचे कड़ाके की सड़ी गर्मी में बैठा हुआ था अपने आंगन में, और तब उसने देखा कि 2 स्वर्गदूत आए हैं, कुछ मुसाफिर आए हैं। अब्राहम दौड़ा दौड़ा गया और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, जिसके पास नौकरों की कमी नहीं थी। बहुत धीरे बोल रहे हैं, जिनके पास नौकरों की कमी नहीं थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं किसी थी। भी नौकर को बोलता रहा, भाई बात सुन, 2 गिलास पानी दिया और कुछ खाना वाना खाएंगे तो पूछ रहे और खाना भी खिलाओ, हमारे घर से कोई भूखा जाना नहीं चाहिए। वो चाहे ऐसे भी कह सकता था, लेकिन बूढ़ा आदमी दौड़ा और उसने कहा, आप जाना मत, आप जाना मत। एक टुकड़ा रोटी खा के जाना और थोड़ा सा पानी पी जाना। वापस आया दौड़ा दौड़ा 99 साल की औरत से कहता है, बुढ़िया से सुन, जल्दी से 5 पसेरी मैदे को क्या कर, गूंद, सड़ी गर्मी में
कौन सी गर्मी थी? गर्मी। उस बुढ़िया ने भी कुछ नहीं कहा, मतलब कि सारा ने भी कुछ नहीं उस कहा। कड़ाके की गर्मी में तब गैस नहीं हुआ करती, तब क्या हुआ करते थे? चूल्हे। उसने सड़ी गर्मी में चूल्हा जलाया और 25 किलो मैदा गूंद लिया, और गूंद के क्या बनाए उसने? तंदूर। मैदे के तो तंदूरी बनते हैं। कितने किलो आटा था? 5 पसेरी बेटे, एक पसेरी का 5 और 5 पचाओ 25 मैदा गूंद गांद कर अब्राहम भागा अपने भेड़ों के झुंड में काट पीट के मीट बना बनू के उनके सामने रखा और नौकरों की तरह हाथ जोड़कर खड़ा रहा और कहता रहा अगर कुछ और चाहिए तो बताइएगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ। नौकरों की कमी थी नहीं। और उसने पता है क्या दिखाया? नम्रता। क्या दिखाया? नम्रता। आप क्या दिखा रहे हैं? हेलो, आप क्या दिखा रहे हैं? आजकल की बहुएं, आज मैं किसी बहू की बुराई नहीं कर रहा, मुझे माफ कर देना मेरी बहनों, गुस्सा मत हो जाना, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी की कह रहा हूँ। आजकल की औरतें अगर धोखे से कोई आ जाए तो उनके पेट में दर्द पहले ही चालू हो जाता है। अगर दोपहरी में उनसे कह दो 2 किलो आटा गूंदो, मेरा दिमाग मत खा देना, रिश्तेदार तुम्हारे हैं, मेरे लिए ज़्यादा ही फिक्र हो रही है तो मंगा लो, बराबर में कौन है? होटल है, वहाँ से मंगा लो, मेरा दिमाग मत करना, गर्मी में दम निकला जा रहा है और तुम्हें क्या चाहिए? इनकी खातिरदारी, इनको भी शर्म नहीं आ रही सड़ी गर्मी में? हेलो, आप यही हैं? आप यही हैं? पता है उन्होंने किसको खो दिया? अपनी आशीष को। मेरी बेटी, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, नम्रता से रहना खुदा का कलाम कहता है। और खुदा का कलाम कहता है कि जब आप नम्र बनते हैं और ये कहते हैं जो कुछ भी मेरे पास है किसने दिया है? परमेश्वर। तब आपकी और बढ़ोतरी होगी। और जब आप ये कहते हैं कि ये सब कुछ किसने कमाया? बर्बादी बिल्कुल तय है। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर इस गीत के अंतरे को गाकर दुआ करें। नम्रता से रहना यीशु हो, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। मिलकर गए और नम्रता से रहना यीशु ने कहा, ओ अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के। प्रभु आप ही ने कहा हर एक घमंड से भरी आंख नीचे की जाएगी। जो उन्नति से, तरक्की से, जो अपने आप में घमंड लेकर उत्पन्न करते हैं, ऐसे घमंडियों के सर को नीचा किया जाएगा। प्रभु नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा आज जो कुछ भी मेरे पास है वो मैंने कमाया, वो मेरा है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उसने उस परमेश्वर को जिसने उसे सब कुछ दिया वो उसे भूल गया। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने बेटा बेटियों ने संदेश को सुना है प्रभु नम्रता को धारण करने पाए और कहें कि आज जो कुछ भी हमारे पास है, धन दौलत, रुपया पैसा, बीवी बच्चे, माँ बाप, परिवार, जो कुछ भी आज हमारे पास है वो हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का दिया हुआ है। ओ परमेश्वर, जो कुछ भी आपने दिया उस सब की सुरक्षा आपके हाथों में है प्रभु, उसकी बढ़ोतरी आपके हाथों में है क्योंकि सब कुछ आपका दिया हुआ है। खुदावन जैसे अय्यूब कहने लगा, आज हम कहते हैं कि हम तो अपनी माँ के पेट से नंगे आए थे और एक दिन ऐसे ही लौट जाएंगे। हमारे पास न कल कुछ था न आज कुछ है, लेकिन आज जो कुछ भी दिखता है वो हमारा नहीं, आपका है प्रभु। आपने हमें इस काबिल बनाया प्रभु, आपने हमें दिया ये मान सम्मान, परिवार, जिंदगी में जो कुछ भी तरक्की हम देख पाते हैं वो हमारी नहीं है प्रभु, वो केवल आपकी है बेटा। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि ये केवल आपके अनुग्रह के द्वारा होने पाया। प्रभु जितने बेटा बेटी यहाँ पर आए इन
इन सबको प्रभु अपनी आत्मा से भरे, अभिषेक से भरे, ये तरक्की में बढ़ोतरी में बढ़ते चले जाएं। इनके जीवन हर प्रकार का घमंड और अहंकार, हर प्रकार के बंधन और श्राप, बीमारी, कमजोरी, दुर्बलताएं, रिश्तों में खटास यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। और परिवारों में शांति और मेल मिलाप और आनंद होने पाए। इनके जीवन में कोई कमी और घटी ना हो प्रभु। जिस काम में हाथ डाले बड़े फले और आशीषों के सोते बनने पाए। आपकी पवित्र आत्मा एक एक को छू ले प्रभु जी। एक एक जन वचन में, प्रार्थना, आराधना में बढ़ता चला जाए। एक एक का जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। बहुत सारे लोगों को अंधकार से ज्योति में लेकर आने वाले बन जाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपना हाथ बढ़ाकर एक एक को आशीष। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया। पिता प्रार्थना करते हैं कि जब तक संसार में जीवित रहें, इस बात को धारण करने पाए प्रभु कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं, आपका दिया हुआ है प्रभु। हम तो घास के समान हैं प्रभु, आज हैं और कल नहीं होंगे प्रभु। हम एक भाप के समान हैं जो पल भर में उड़ जाती है प्रभु। हमारा जीवन है ही क्या, एक मिट्टी है प्रभु, जो मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाएगा। पर आत्मा जो आपने हमें दी है वो आपके पास पहुंचेगी और इस आत्मा का न्याय होगा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें आशीष दें, हम सबको संभालें प्रभु, अपने लहू में छिपा लें और दिन प्रतिदिन हमारा स्वभाव बदलता चला जाए। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। जितने लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, इनके परिवारों में कोई भी दुख और तकलीफ है, कोई बीमारी है, समस्या है, यीशु के नाम से नष्ट होने का। पवित्र आत्मा एक एक पर आपका कब्जा, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक पर करने पाए प्रभु। आने वाले समय को, आज के तमाम लोगों को, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सब पर और उन पर जो उस पर विश्वास करते हैं युगानुग तक बनी रहे।